एक बहुत हरा भरा जंगल था और उस जंगल में था एक बहुत ही खूबसूरत सा तालाब। उस तालाब में सभी तरह के जीव जंतु रहते थे क्योंकि वहां पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उसी तालाब के पास एक बगुला भी रहता था। एक दिन वो सोचता है, हे भगवान, मेरी आंखों की रोशनी इतनी कम हो गई है कि मैं मछलियों को ठीक से नहीं देख पाता हूँ और उन्हें पकड़ भी नहीं पाता हूँ। बिना खाए कई कई दिन बीत जाते हैं। ऐसे तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। मुझे इसके लिए कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। इसके बाद बगुला एक पैर पर खड़े होकर आंखें बंद कर लेता है और रोने की एक्टिंग करने लगता है। वहीं पर रहने वाला एक केकड़ा बगुले को रोते हुए देखता है तो उसके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ मामा? मछलियों का शिकार करने के बजाय आप आंसू बहा रहे हैं? बगुला कहता है, इस समय मैं भगवान की प्रार्थना में लीन हूँ। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब मैं किसी भी जीव को नहीं मारूंगा। तुम तो देख ही रहे हो कि मेरे आसपास कितनी मछलियां घूम रही हैं, लेकिन मैं फिर भी उनका शिकार नहीं कर रहा हूँ। तब केकड़ा कहता है, अरे मामा, अगर आप मछलियों का शिकार नहीं करोगे तो खाओगे क्या? बगुला कहता है, सब भगवान शक्ति देंगे। केकड़ा जाकर सभी जलीय जीवों को बगुले की प्रतिज्ञा के बारे में बता देता है। वो सभी जीवों से कहता है, पता है, अब से ये बगुला किसी भी जीव का शिकार नहीं करेगा। इसने अब संन्यास ले लिया है। इसके बाद सभी जानवर बगुले के इर्द गिर्द निडरता से घूमने लग जाते हैं। सब कहते हैं, अरे ये बगुला तो बहुत अच्छा बन गया है। हाँ, ये बगुला तो अब भगत हो गया है। बोलो बगुला भगत की जय। 2 दिन बाद बगुला सभी जानवरों से कहता है, मुझे एक सिद्ध महात्मा ने बताया है कि इस क्षेत्र में 3-4 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, जिस वजह से यहाँ के सभी जलाशय सूख जाएंगे। जब सभी जानवरों को इस बात का पता चलता है तो वे बगुला भगत से कहते हैं, हे बगुला भगत, यदि ऐसा होने वाला है तो इस मुसीबत से आप ही हमें बचा सकते हैं। कृपया करके आप हमारी मदद करिए। तब बगुला कहता है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक झरना बहता है। वहाँ का पानी कभी नहीं सूखेगा। अगर आप मुझ पर यकीन करते हो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। सभी जानवर बगुले की इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब तो बगुले की मौज आ गई थी। वो रोजाना एक जानवर को लेकर के जाता और पहाड़ी के ऊपर जाकर उसको ऊंचाई से पटक कर मार देता और फिर उसे खा जाता। धीरे धीरे बगुला खूब मोटा होने लगा था। उसके पंखों में चमक आने लगी थी। सब कहते हैं, देखा, ये सब भगवान की भक्ति का चमत्कार है। हाँ हाँ, ये सब भगवान की भक्ति का चमत्कार ही तो है, जो बिना खाए पिए बगुले के पंख इतने चमक रहे हैं। धीरे धीरे उस तालाब के जानवर भी कम होने लगे थे। एक दिन केकड़ा बगुले से कहता है, अरे मामा, आप इतने सारे जानवरों को यहाँ से ले जा चुके हो। मेरा नंबर कब आएगा, जरा ये तो बताओ। बगुला कहता है, चिंता किस बात की है भांजे, मैं तुम्हें आज ही ले चलता हूँ। इसके बाद केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठ जाता है और बगुला उड़ जाता है। जब वो पहाड़ी के ऊपर से गुजर रहा था तो केकड़े की नजर हड्डियों के ढेर पर पड़ जाती है। केकड़े का दिमाग उसे देखकर चकरा जाता है। वो बगुले से पूछता है, अरे मामा, ये हड्डियों का ढेर कैसा है? बगुला कहता है, ये सब वही जानवर हैं जो वहाँ तालाब में रहते थे। मैं रोजाना उन जानवरों को यहाँ लाकर पटक देता हूँ और फिर उन्हें चट कर जाता हूँ। आज तुम्हारी बारी है भांजे। केकड़ा पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर
अपने पैने पंजों से बगुले की गर्दन दबाने लग जाता है। जब बगुला मर जाता है तो वो उसकी गर्दन को काटकर तालाब के पास पहुंच जाता है और बगुले की करतूत सबको बताता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बचपन चैनल को सब्सक्राइब करें।